इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबको लाएं आप घर के चारों ओर अपनी आशीष और कृपा रखिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, बेटे तीनों, बहुएं तीनों, सबको ऊपर अपना हाथ रखो। मिसेस, परिवार, भाई बहन मेरे सबके ऊपर अपना हाथ रखना। मेरे जोड़ी को प्रभु अच्छा रखना, हर मुसीबतों से बचाना बच्चों को। प्रभु जो बाहर बीमार तकलीफ में हो उनको सबको अच्छा रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। इससे पहले हम लोग गीत कीर्तन में हम लोग जोर से गाएंगे और उसकी स्तुति और महिमा जोर से करेंगे। और मेरा निवेदन है कि स्वरना हम लोग को गाने के लिए चले। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि वचन बताता है कि जो हम लोग का खुदा है वो हम लोग को नीले आसमान के पार ले जाएगा और हम लोग को आशीष मिलेगी। इस छोटे आइए अब हम लोग गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है नीले आसमान के पार जाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रार्थना वचन में चले। हम सब खड़े हो जाएं। जी व्यवस्था विवरण और उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पहले व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय निकाले।
सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, खुल गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसकी हम 10वीं आयत से पढ़ेंगे। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वह सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाल कर बना ली है। आमीन, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। हाँ मेरे खुदा, अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर दया कर, क्योंकि तेरा प्रकाशन है प्यारे खुदा, जो हमें आने वाली बातों के बारे में बताता है। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम नहीं जानते कि इस समय मनुष्य की इच्छा क्या है, तो हम तेरी इच्छा कैसे जानेंगे। लेकिन प्यारे खुदावन, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगी, और जो कुछ भी मेरी इच्छा है उसको तुम पूरी रीति से जान जाओगे। धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की इच्छा को जानता है। हाँ मेरे प्यारे खुदा, तेरा प्रकाशन हमें बताता है, जो तूने अपने भविष्यवक्ताओं, अपने नबियों के द्वारा समय समय पर हम पापियों के बीच में भेजा प्यारे प्रभु। और धन्य है वो कान जो उस प्रकाशन की बातों को सुनते और उसे मानते हैं। हाँ मेरे प्यारे खुदा, सब बातों में हम घटे आप बढ़े। जितने कान आज तेरे वचन को सुनते हैं खुदावन, वो केवल सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे वचन पर चलने वाले भी बने हैं। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही सामर्थी वचन है, और खुदावन अपने वचन में हमें सारी बातें बताता है। हालेलुया, क्योंकि खुदा सच में बहुत महान है। हालेलुया। खुदावन अपनी सामर्थ से हमें भरता है और अपने अनुग्रह से हमें पूरी रीति से तृप्त करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने जाना कि खुदावन ने अपने वचन में हमें बताया कि जिस तरह से नाम का महत्व है, उसी तरीके से नाम को आदर देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी हम नाम के ऊपर चल रहे हैं। हमने बहुत
जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारे जीवन में खुदावन हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आदम और हव्वा के नाम को देखा हमने अब्राहम और सारा के नाम को देखा। फिर हमने देखा कि किस रीति से एक दास खुदा के कहे गए वचन को आदर देता है। हालेलुया। जब खुदा ने उसके नाम को बदला, अब्राहम से उसका नाम अब्राहम रखा, तो अब्राहम ने खुदा के वचन पे कान लगाया। हालेलुया। और बहुत ध्यान से देखें तो वचन हमें बताता है कि अब्राहम जब तंबू के आगे बैठा हुआ था, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कड़ी धूप थी और उसने खुदा की ओर दृष्टि करी और उसने 3 पुरुषों को देखा। हालेलुया। और वो भागा, वो दौड़ा, इस रीति से दौड़ा जिस रीति से एक दास अपने स्वामी को देख के दौड़ता है। हालेलुया। आज हम इन्हीं भविष्यवक्ताओं के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है जो उस समय का भविष्यवक्ता होता है, समय का संदेश उसी के पास होता है। हालेलुया। जिस समय नूह थे तो नूह के पास समय का संदेश था। हालेलुया। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आदम थे तो आदम के पास समय का संदेश था। हालेलुया। समय का संदेश क्या था? कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना। हालेलुया। और नूह के समय का संदेश क्या था? कश्ती में आ जाओ। हालेलुया। और मूसा के समय का संदेश क्या था? हालेलुया, निकासी का समय। हालेलुया। हालेलुया। उस समय का संदेश क्या था? मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आओ। हालेलुया। एक निकासी का समय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से अब्राहम के समय का संदेश था कि तुम अपने कुटुंब, अपने पिता, अपनी माँ और अपने घराने को छोड़ के बाहर निकल आओ। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही है। कहें आमीन। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, समय समय पर जो नबी हुए उनके पास समय समय का संदेश था। हालेलुया। और समय का संदेश क्या होता है? उस समय के भविष्यवक्ता के पास होता है। आइए हम देखें कि खुदा का वचन क्या कहता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य खोलें उसका 22वां अध्याय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। हालेलुया। जय मसीह की। तो प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय अगर हम खोलें और बहुत ध्यान से हम पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, 1 मिनट में बता रहा हूं कौन सी आयत। हालेलुया। उसकी 6ठी आयत, केवल धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़ें। मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। कौन है जो विश्वास के योग्य है? कौन है जो सत्य है? आमीन। खुदा का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। खुदा का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के आश्चर्यचकित कामों को देखोगे। सब मेरी ओर दृष्टि कीजिए। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है आप मुझे बताइए। खुदावन ने कहा कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ तुम ये विश्वास करो कि मैं हूँ। आमीन। खुदावन का वचन कहता है कि इससे पहले कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगो या विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। आमीन। खुदा का
वचन कहता है ध्यान रहे कि तेरा विश्वास कैसा है। आमीन। खुदा का वचन कहता है अपने विश्वास को बढ़ाओ। खुदा का वचन तीमुथियुस में कहता है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की है। आमीन। खुदा का वचन कहता है कि यदि तुझे राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तू उस पहाड़ से कहता उखड़ के उधर लग जा, वो लग जाता। आमीन। खुदा का वचन कहता है जब मार्था आती है, मरियम आती है कि हे प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। खुदावन का वचन कहता है क्या तुझे मालूम नहीं, क्या तुझे विश्वास नहीं, मार पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत काम को देखेगी। आमीन। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास है वो चट्टान जिस पे खुदा ने अपनी कलीसिया बनाई है। आमीन है भाई, आमीन। खुदा ने दो चीज बताई, ना कि मैंने बताई। खुदा का वचन कहता है कि तुम पढ़ते ही रहोगे कि समझोगे भी। हालेलुया। खोजा जा रहा है। हालेलुया। खोजा जा रहा है और पढ़ता हुआ जा रहा है। और फिलिप्पुस वहीं पर कहीं पर एक जगह, एक स्थान पे खड़ा है। खुदा का आत्मा आता कहता है जा इसके साथ दौड़, इसके रथ को पकड़ और इससे पूछ कि जो ये पढ़ता है क्या उसको समझता भी है। आमीन। आज खुदा का आत्मा तुमसे पूछता है कि क्या तुम जो पढ़ते हो उसको समझते भी हो। क्या तुम जो पढ़ते हो उसको समझते भी हो। जी। तुमने क्या पढ़ा? हम लोग ने प्रकाशित वाक्य 22 पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा? सलावत। मैं आपको बताऊं क्या कह रहा है। हालेलुया। आपको बताऊं मैं क्या हो रहा है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है देख कुछ बीज जो हैं वो सड़क के किनारे गिरे। हालेलुया। जैसे ही वचन आप पढ़ेंगे वैसे ही खुदा अपने कामों में पूरे रीति से करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा? ये बातें विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी जना अभी तक उस आयत को, एक आयत हमने पढ़ी थी, अभी भी सही नहीं बता पा रहा। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास और सत्य के योग्य है। आमीन। कौन सी बातें विश्वास और सत्य के योग्य है? आप प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की बातें विश्वास और सत्य की हैं। आमीन। आज आप अगर बहुत ध्यान से देखें कि जिस सत्य के बारे में खुदा ने कहा, जिस विश्वास के बारे में खुदा ने कहा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या वो सत्य और वो विश्वास हमारे अंदर है? इससे पहले कि हम प्रकाशन को जाने, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में बहुत बड़ी बड़ी बातें जाने, सबसे पहले खुदावन का वचन ये कहता है कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं यीशु मसीह हूं? इससे पहले कि तू बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़, खुदावन तुझसे पूछता है कि क्या तू सत्य को जानना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन क्या कहता है? क्या तू सत्य को जानना चाहता है? सत्य क्या है? खुदा ने कहा कि सुन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक बात आती है और वो बात ये है कि फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। इससे पहले कि तुम वचन में बैठो, इससे पहले कि तुम वचन को पढ़ो, इससे पहले कि जो कुछ भी भविष्यवक्ता कह रहा है, इससे पहले कि जो कुछ भी तुम सुनते और जो कुछ भी तुम पढ़ते हो,
इस बात की मोहर खुदा दे रहा है कि जो कुछ भी तुम सुन रहे हो ये बातें विश्वास और सत्य की है। और अगर आज तुमने इन बातों को विश्वास और सत्य करके ग्रहण कर लिया, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आपको मालूम है, हम बाइबल पढ़ते जरूर हैं, हम सुनते जरूर हैं, लेकिन बाइबल को ग्रहण नहीं करते हैं ना। बाइबल में जो बातें लिखी हैं उसको जब सुनते हैं तो हम उन बातों पे विश्वास नहीं करते, हम उन बातों को सत्य नहीं मानते। इसलिए आज तक हमारा जीवन ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है कि सबसे पहले तो राई के दाने के बराबर विश्वास करो। आप मुझे बताइए, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप 1 घंटा 1.5 घंटा रोज प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुदा के वचन को जानना चाहते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास ना करें और सत्य ना करें, सत्य को ना जाने, तो आपको क्या खुदा का वचन स्वतंत्र कर पाएगा? इससे पहले कि आप आए, खुदा का वचन कह रहा है कि जो बातें तू सुन रहा है वो विश्वास और सत्य की योग्य है। जो बात जिस योग्य है उस स्थान पर हमें रखना पड़ेगा। अगर उस स्थान पर हमने उसको नहीं रखा तो हम खुदा के वचन से कुछ नहीं पा पाएंगे। ये खुदा का वचन ही है जो 4 दिन के मरे लाजर को जीवित करता है। उस समय फरीसी, यहूदी और शास्त्री खड़े थे और सबों ने एक एक ईंट अपने हाथों में ले लिया था। जहां पर यीशु मसीह खड़ा था और लाजर की कब्र के सामने खड़ा था, मार्था और मरियम भी खड़ी थी, और वहां पर फरीसी और याजक और शास्त्रियों ने अपने हाथों में एक एक ईंटा ले लिया था कि आज तो ये यीशु मारा जाएगा। आपको मालूम है क्यों ले लिया था? क्योंकि 1 दिन के मरे को जिलाया जा सकता है, 2 दिन के मरे को जिलाया जा सकता है, 3 दिन के मरे को जिलाया जा सकता है, परंतु 4 दिन के मरे को कोई नहीं जिला सकता। आमीन, आमीन, आमीन। और वो ईंटें लेके तैयार खड़े थे कि आज तो इस यीशु का खात्मा करेंगे। परंतु आपको मालूम है, यीशु ने कहा, ए लाजर बाहर निकला। आमीन, लाजर बाहर निकल आया, क्योंकि ये खुदा है और खुदा अपने वचन में कह रहा है कि जो बातें तू सुन रहा है वो विश्वास और सत्य के योग्य है। और जब तक तू उसको विश्वास और सत्य को उस योग्य नहीं रखेगा, तब तक तू उस विश्वास और उस सत्य से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये योग्य क्या होता है? ये योग्य क्या होता है? विश्वास और सत्य। जो बातें तू सुन रहा है ये विश्वास और सत्य के योग्य है। तो क्या कोई है जो योग्य नहीं है? और कोई है जो योग्य है? दोनों बातें हैं। कोई है जो योग्य नहीं है और कोई है जो योग्य है। खुदा का वचन कहता है जो योग्य है उसको योग्यता दे, और खुदा का वचन कहता है जो योग्य नहीं है उससे वो योग्यता ले ले। खुदा का वचन 22वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में बता रहा है कि विश्वास और सत्य योग्य है। जो बात तू सुनता है वो विश्वास और सत्य की योग्य है। तो कौन सी चीज ऐसी जो योग्य नहीं है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी 2री आयत पढ़ी। कौन सी चीज है ऐसी जो योग्य नहीं है? हालेलुया। कौन सी ऐसी चीज है जो योग्य नहीं है? देख, खुदा बता रहा है कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं। तुम मेरी ओर दृष्टि करो। तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? तुम बैठते जरूर हो परंतु खुदा की सुनते नहीं हो। खुदावन अपने वचन में कह रहा है, देख और सुन कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं। आज खुदा तुझसे बोल रहा है,
प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में अगर मैं जिसको माइक दूं वो पढ़े तो क्या कह रहा है? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है योग्य? वहां पर खुदा का वचन कह रहा है कि जो बातें तू सुनता है और जो बातें तू देख रहा है वो बातें विश्वास और सत्य के योग्य है। और यहाँ पर खुदा का प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय कह रहा है कि मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को ये कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने योग्य कौन है? वहां पर वो बता रहा है कि योग्य है और यहां पर ये बता रहा है कि कौन है योग्य। आज आप जानना चाहते हैं कौन योग्य है? वचन बताएगा। कौन कौन जानना चाहता है? कौन कौन जानना चाहता है? मेरी ना सुनना, हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। देख मैं तुझे बताता हूं, अगर तू मुझे जानकर विश्वास करेगा तो तू गड्ढे में गिरेगा। मतलब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू मुझे जान के विश्वास न करना बल्कि बाइबल को पढ़ के विश्वास करना, क्योंकि बाइबल बता रही है कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। एक होता है योग्य और एक होता है अयोग्य। हालेलुया। अभी आपने देखा कि जो बातें तू सुनता है वो विश्वास और सत्य के योग्य है। और अभी आप प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या पढ़ते हैं कि फिर तब मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को प्रचार करते देखा। हाँ पढ़े पूरा। प्रचार करता देखा, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? आगे बढ़े। परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ना स्वर्ग में, मेरे साथ बोलो, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर और ना अंधलोक में कोई उस पुस्तक पर दृष्टि डालने और उसको खोलने उसको तोड़ने योग्य निकला। कोई दृष्टि डालने के योग्य भी ना निकला। क्यों? किसी का विश्वास है ही नहीं, कोई सत्य को जानता ही नहीं है। वो कह रहा जो बातें तू सुनता है वो विश्वास है। जो बातें तू सुनता है वो विश्वास के योग्य है। विश्वास और सत्य के योग्य है। बहुत ध्यान से बेटा सुनो, कान खोल लो, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी और अंधलोक में कोई भी योग्य नहीं है। अगर योग्य है तो जो बातें तू सुन रहा है यानी वचन वो विश्वास और सत्य के योग्य है। वचन गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 2वां अध्याय उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से पढ़ें। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर्ग से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। कोई ऐसा नहीं है जो पुस्तक को खोलने और उसको तोड़ने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य हो। सब अयोग्य। क्यों अयोग्य है? क्योंकि किसी ने भी इन बातों पर विश्वास और सत्य नहीं किया। आमीन है। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय पता है आज बहुत कुछ कह रहा है। केवल एक ही लाइन को मैं पकड़ा हूं
और यही लाइन मुझे पूरा ले जाएगी। हालेलुया। और कहो तो इस लाइन को मैं पकड़ के अभी से सुबह तक प्रचार कर दूं। इतना है, केवल इसी लाइन को लेके बैठे रहो, मैं सुबह तक प्रचार कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यही जीवन है। आप क्या सोच रहे हैं कि विश्वास और सत्य बस खत्म ना? सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तेरे पास जरा सा भी विश्वास होगा राई के दाने के बराबर भी, तो तू उस पहाड़ से कहेगा उठ और उखड़ के वहां चला जा, वो चला जाएगा। विश्वास और सत्य पे तो सब कुछ टिका है। और कह रहा है कि जो बातें तू सुनता है वो विश्वास और सत्य के योग्य है। यानी कि आज तक जब भी हमने सुना, अगर इन बातों पर विश्वास और सत्य को जानने की कोशिश करी होती, तो आज हम इस मुकाम पे नहीं बैठे होते। आज खुदावन हमारे अंदर से अद्भुत, बहुत अद्भुत काम कर रहा होता। क्योंकि देखो खुदा का वचन कह रहा है, ना स्वर्ग ना पृथ्वी ना अंधलोक में कोई भी योग्य नहीं है, सब अयोग्य है। तो क्या सबने विश्वास नहीं किया? क्या सबने विश्वास नहीं किया? नहीं। हाँ, किसी ने विश्वास नहीं किया। हाँ, किसी ने सत्य को जानने की कोशिश नहीं करी। आपको मालूम है, वचन यही बताता है। अगर तुमने हल्का सा भी वचन में विश्वास किया होता और सत्य को जानने की कोशिश करी होती, तो आज तुम्हारा जीवन ऐसा ना होता। आज तुम्हारा जीवन ऐसा इसलिए है कि क्योंकि तुमने जो बातें तुम जो सुनते हो, वो आज तक तुमने विश्वास और उन पर सत्य नहीं करा, विश्वास नहीं करा, उस सत्य को जानने की कोशिश नहीं करी। जिसने तुम्हें इसके बारे में जैसा बता दिया वैसे ही तुमने जान लिया। कितनी प्रार्थना सभा में आप बैठे होंगे, कितनी बार आपने बाइबल पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज तक आप सत्य को नहीं जान पाए? ऐसा क्या हो गया कि आज तक आपका विश्वास अधूरा है? क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जो कुछ तू बातें सुनता है वो विश्वास और सत्य के योग्य है, लेकिन हमने उन बातों को, उन प्रभु के वचनों को विश्वास और सत्य के योग्य ना जाना। सिमोन के घर आया खुदा, और सिमोन ने खुदा को एकदम किनारे बैठा दिया। उसको न चुम्मा लिया, न उसके पैर धोए, न उससे कुछ पूछा। क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया कि ये एक स्वर्ग का खुदा है। आप बताइए, अगर सिमोन जानता कि ये स्वर्ग का खुदा है तो क्या ऐसा करता? बल्कि वो उसके विषय में क्या कर रहा है मालूम है? संदेह कर रहा है। अरे अगर ये भविष्यवक्ता होता तो उसे मालूम होता कि कैसी इस तरह से बात कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है। ना उसके पास विश्वास है, ना सत्य है। जबकि वचन कह रहा है जो बातें तू सुनता है वो विश्वास और सत्य की योग्य है। आखिर किस दिन विश्वास करेगा? इस दिन आखिर किस दिन तू इस सत्य को जानेगा? रोज बाइबल खोल के बैठते हैं, रोज बाइबल को पढ़ते हैं, रोज अद्भुत अद्भुत कामों को देखते हैं, रोज खुदा के आश्चर्यचकित कामों को देखते हैं, रोज भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, रोज खुदा के यहोवा को देखते हैं, रोज उसकी आग, उसके खंबे को देखते हैं, परंतु विश्वास नहीं करते और सत्य को नहीं जानते, और फिर रोज वैसे ही चले जाते हैं। खुदा का वचन कहता है कि जो कुछ तू सुनता है वो विश्वास और सत्य की योग्य है। 5वां अध्याय उसकी 2री आयत और 3री आयत, और उसके बाद क्या कह रहा है खुदा का वचन? मैं फूट फूट कर रोने लगा। लीजिए, ये रोने लगे। अच्छा, कब आप में से सब जने बताइए कि जितने जने रोए हैं वो हाथ उठाएं। जीवन में रोए हैं आप? अगर एक बार को रोए तो हाथ उठाएं। रोए हैं, रोना। वेरी गुड। अच्छा, अब सब जने हाथ नीचे करते हैं। अच्छा, कभी आप वचन में रोए हैं? वचन में आपको मालूम है ये फूट फूट कर रो रहा है। क्यों रो रहा भैया? क्यों रो रहे? आप बताइए, स्वर्ग में
कितने संत होंगे? स्वर्ग में कौन कौन होगा? हालेलुया। आप बताइए पृथ्वी पे कौन कौन होगा? आप बताइए पृथ्वी पे कितने बड़े 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 लोग होंगे? हैं कितने होंगे? स्वर्ग में कितने संत पंत होंगे? कितने होंगे? लेकिन कोई योग्य नहीं, सब अयोग्य। कौन कह रहा? कौन कह रहा? कौन कह रहा सब अयोग्य? क्योंकि जो तू सुनता है वो विश्वास और सत्य की योग्य है। कोई योग्य है ही नहीं, तब वो फूट फूट के रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसने देखा कि कोई है ही नहीं। इतना बड़ा स्वर्ग, इतनी बड़ी पृथ्वी, अरे एक मिल जाता यार। तो क्या आज तक इतना प्रचार हुआ? खुदावन यीशु मसीह ने भी आके प्रचार कर दिया। आमीन कहो यार इस बात पे। आपको मालूम है ये बात उस बात को, वचन को पूरी रीति से टैली करती है कि खुदा का वचन कहता है अगर मैं न्याय करने पे खड़ा हो गया तो कोई भी ना बचेगा, ना मूसा बचेगा, ना अब्राहम बचेगा कहो आमीन, और ना कोई संत बचेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई नहीं बचेगा। सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और जितने संत बैठे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई योग्य है ही नहीं, सब अयोग्य हैं। ये उसकी दया है जो वो न्याय करने में भी दया कर देता है। लेकिन उसका वचन कहता है एक दिन ऐसा न्याय होगा जिसमें दया नहीं होगी। इसलिए आज वो तुम्हें कान फाड़ फाड़ के तुम्हारे चिल्ला चिल्ला के प्रचार करवा रहा है कि सुन लो और खुदा के वचन को स्वीकार कर लो। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कोई योग्य है नहीं, सब अयोग्य है। वो रो रहा है, पढ़े वहीं से क्या कर रहा है वो? मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला भैया। आमीन कहो भाई। इस पुस्तक को खोलने और पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पुस्तक को खोलने और मोहरों को तोड़ने योग्य कोई ना मिला। आगे पढ़े। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रोआओ, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। एक है जो योग्य है, ताली बजाइए। मत रो, यहूदा के वंश से एक है जो इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। अरे भैया इधर देखिए, आप सब जगह देखिए, कोई मिला ही नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी और दोलोक में कोई नहीं मिला। तब पता चला कि स्वर्ग पृथ्वी और दोलोक में एक है। आमीन। एक है। अब मेरी तरफ सब देखिएगा, एक है जो इस पुस्तक को की मोहरों को खोलने और इस पुस्तक की मोहरों को तोड़ने और इस पुस्तक को खोलने योग्य है। एक है। और सबसे अच्छी बात मालूम है, जो है वही उसी की बात पर विश्वास और सत्य योग्य है। आमीन। खुदा का वचन कह रहा है जो वचन तू सुन रहा है वो विश्वास और सत्य की योग्य है। और आपको मालूम है जो वचन आप सुन रहे हैं वो वचन उसी का है, अर्थात यीशु मसीह। यानी ये कि यीशु मसीह ही
स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक में केवल योग्य है, और यीशु मसीह ही केवल विश्वास और सत्य के योग्य है। इसलिए उसी ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए उसी ने कहा, एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए उसी ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। इसलिए उसी ने कहा कि मैंने तुझसे सच कहा है कि एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए खुदावन ने कहा कि अगर तू संदेह करेगी तो खुदा से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। मैं तो सच कहता हूं कि विश्वास और सत्य की बात केवल एक ही ने की है, वो है खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक में केवल एक ही है जो योग्य है। इसलिए जब स्वर्गदूत जब ब्राइड मरियम के पास आया तो उसने कहा कि तू गर्भवती होगी। अरे कोई बात तो कहो जब हम उस पर विश्वास करें। आप बताइए, कोई बात ही ना हो तो आप विश्वास पे किस पे करेंगे? अगर कोई बात ना हो तो आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं। विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? कोई वचन तो चाहिए। विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? कोई वचन तो चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब जबराइल मरियम के पास आया तो उसने एक वचन दिया। आमीन। तो यार आमीन। उसको पहले विश्वास करने के लिए एक वचन दिया कि सुन, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन आमीन आमीन। देख मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको विश्वास करने के लिए खुदा ने एक वचन दिया। तू बता कि देने वाला बड़ा कि उस पर विश्वास करने वाला बड़ा। जब तक तुम वचन नहीं मिलेगा तब तक तुम विश्वास किस पे करोगे? तब मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन यानी तेरा वचन, आमीन, तेरा कथन तेरा वचन मुझ में पूरा हो। आमीन। उसने कहा, मैं धन्य हो गई क्योंकि खुदा ने अपने वचन को मुझ पर प्रकट किया। आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है कि जब खुदावन अपने शिष्यों से पूछने लगा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो किसी ने कहा कि तू भविष्यवक्ता है, किसी ने कहा कि तू एलिया नबी है, किसी ने कहा कि तू दाऊद के वंश का है, किसी ने कहा कि तू नबी है। हालेलुया। तब पतरस ने कहा कि तू मसीह है। तब खुदा ने यह वचन उससे कहा कि यह बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने प्रकट की है। ये क्या प्रकट की है? ये प्रकाशन प्रकट किया है। और जब प्रकाशन प्रकट होता है तो उस प्रकाशन पे कलीसिया बनती है। आमीन है। बिना प्रकाशन के कलीसिया नहीं बन सकती, क्योंकि इस समय पतरस पे प्रकाशन प्रकट हुआ। इसलिए खुदा ने कहा कि तुझ पर एक कलीसिया बनेगी। हालेलुया। लेकिन पतरस पे नहीं, उस प्रकाशन पर, जो प्रकाशन उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मांस और लहू से तो ये नहीं हो सकता। आमीन। ये तो खुदा के प्रकाशन से ही हो सकता है। खुदा का वचन ये बताता है कि खुदा के प्रकाशन पे कलीसिया बनेगी। लोग कहते हैं कि मांस और लहू पे बनेगी। रोम
रोमन कैथोलिक का विश्वास ये है कि पतरस पे कलीसिया बनी है। हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन वहीं पर अपना भेद खोल रहा है, प्रकाशन खोल रहा है कि मांस और लहू से ये नहीं हो सकता। तो खुदा किससे होगा? प्रकाशन से। कैसे विश्वास करें कि प्रकाशन से होगा? पूछिए, कैसे विश्वास करें कि प्रकाशन से होगा? कैसे विश्वास करें प्रकाशन से होगा? गलातियों उसका 3 अध्याय पकड़ के बैठिएगा। हालेलुया। गलातियों उसका 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिनट, गलातियों उसका 3 अध्याय एक जना खोल ले और एक जना प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय खोल ले। एक जना गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पे उंगली रखे, ठीक है। और एक जना प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत पर पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय खोल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय एक जना खोल ले। गलातियों उसका 3 अध्याय उसकी पढ़े, सुनिए। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, गलातियों 1 का 12। हालेलुया। क्योंकि वो तुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहचाना और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है। पढ़ने वाले ने गलती कर दी है यहाँ पर। आमीन कहिए। पढ़ने वाले ने गलती कर दी, इसलिए समझने वालों ने और गलती कर दी। फिर से पढ़िए। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। आप समझ में आया? क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना ही मुझे किसी ने 11वीं आयत भी पढ़ दीजिए। हे भाई, 11वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि बस, जो रुको। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो समाचार मैंने सुनाया है, जो समाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं। वो मनुष्यों का नहीं। खुदा का वचन वहाँ पर पतरस से कह रहा है कि जो बात तुझ पर प्रकट हुई है वो मांस और लहू ने नहीं। यहाँ पर यही बात पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, जो समाचार मैंने तुमको पहुंचाया है वो मनुष्य का नहीं। मनुष्य में क्या होता है? मांस और लहू। फिर से पढ़िए 11वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं। वो मनुष्यों का नहीं, तो पतरस में कैसे कलीसिया बन जाएगी? जब मनुष्य का नहीं है तो पतरस में कलीसिया बन सकती है? नहीं। यह वो कह रहा है जो समाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वो मनुष्य का नहीं। आगे, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचाया और ना मुझे सिखाया गया। ना मुझे मनुष्य की ओर से पहुंचाया गया है और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। किससे मिला है? यीशु मसीह के प्रकाशन से। से। ये मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है और यीशु मसीह का प्रकाशन ही कलीसिया है। आमीन। मनुष्य की ओर से नहीं है, ये मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है।
और यीशु मसीह का प्रकाशन है क्या? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर पढ़ें, ये जो बता रहा है कि यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है, तो यानी कि यीशु मसीह का प्रकाशन भी तो होना चाहिए। तो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, आमीन। वो कह रहा है ये मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है, और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय कह रहा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसने खुदा ने इसलिए दिया, गलत बात है बेटा, गलत ना पढ़ा करो। आमीन। जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। अब जो होने वाली बातें हैं उनको खुदा शीघ्र दिखाए। ये प्रकाशन यीशु मसीह को मिला खुदा की ओर से, क्योंकि यीशु मसीह देह के रूप में आया है, इसलिए खुदा ने एक उसे प्रकाशन दिया। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह देह के रूप में आया। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़ के पूरी रात भर प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि वो हमारे समान एक मनुष्य था। वो खुदा है, लेकिन खुदा के बावजूद वो देह में आया, तो उसने वो सारी चीजें करी जो हमको करना था। हालेलुया। और वो प्रकाशन जब वो रात भर प्रार्थना करता था तो खुदा की ओर से उसको मिला। कहो आमीन। और जब उसको वो प्रकाशन मिला तो खुदा का प्रकाशन जो कि यीशु मसीह का प्रकाशन है, कलाम बता रहा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में शीघ्र होना जो होने वाला है बताए। और दास कौन है? पौलुस। और पौलुस यहाँ पर उस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि जो कुछ तुम सुन रहे हो वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं और ना ही मुझे किसी ने सिखाया है, बल्कि जो कुछ मुझे मिला है वो यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। क्योंकि यीशु मसीह अब अपने दासों को होने वाली बातों के बारे में बता रहा है। आपने कल देखा, आमीन, कि जब अब्राहम ने उन तीनों दूत पुरुषों की सेवा करी, तो जैसे ही हो वहां पर लिखा था पुरुष, लेकिन जब जाने लगे तो वचन बता रहा है कि जैसे ही यहोवा वहां से जाने लगा तो उसने कहा कि क्या जो बात मैं करने जा रहा हूं वो अब्राहम से छिपा रखूं। आमीन। तो यानी कि यहां पर अब्राहम को क्या दे रहा है? वो प्रकाशन। और यहां पर उस बात की गवाही पौलुस दे रहा है कि ये बात मुझे मनुष्य की ओर से नहीं और ना ही किसी की ओर से समझाया गया है, पर मुझे खुदा की ओर से मिला है। आमीन। यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। ये क्या मिला है? जो बात तुम सुनते हो वो विश्वास और सत्य के योग्य है। कौन सी बात? ये प्रकाशन जो आज तुम सुन रहे हो, ये वो प्रकाशन है जो विश्वास और सत्य के योग्य है। क्योंकि ये प्रकाशन विश्वास और सत्य के योग्य है, इसीलिए इस प्रकाशन पे खुदा ने अपनी कलीसिया बनाई। आमीन। मैं आपसे सच कहता हूं कि कलीसिया की पहली नींव विश्वास है। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। और खुदा का वचन कह रहा है कि जो बातें तुम सुनते हो वो विश्वास और सत्य के योग्य है। और खुदा का वचन वहीं पर बता रहा है 5वें अध्याय में कि कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में कोई भी योग्य ना मिला। हालेलुया। कोई भी योग्य ना मिला जो उस बात को, उस पुस्तक को, उस पुस्तक की मोहरों को तोड़ सकता, उस पुस्तक को खोल सकता। तो पाया कि एक है। आमीन। तो पाया कि एक है। आमीन। और जो एक है वो वही है जो योग्य है। अब कहो आमीन। जो एक है वो वही है जो योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या जब तुम वचन को पढ़ते हो, हालेलुया, क्या जब तुम वचन को पढ़ते हो, तो क्या तुम जब वचन को पढ़ते हो तो उसको आदर और विश्वास के योग्य समझते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ तुम पढ़ते हो उसको आदर और विश्वास के योग्य और सत्य के योग्य समझते हो? कौन कौन समझता है विश्वास और सत्य के योग्य? अगर आप विश्वास और सत्य के योग्य समझते हैं तो हाथ उठाएं। तो फिर मुंह से चिल्लाहट क्यों होती है? नहीं, अगर विश्वास और सत्य समझते हो तो मुंह से चिल्लाहट क्यों होती है? अगर विश्वास और सत्य के योग्य उसको समझते हो तो क्रोधित क्यों होते हो? अगर विश्वास और सत्य के योग्य खुदा के वचन को समझते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सी बातें क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि अगर तुम विश्वास और सत्य के योग्य उसको समझोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, तुम योग्य बन जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस विश्वास और जिस सत्य की बात कर रहा है खुदा, अगर तुमने उसको योग्य समझ लिया तो आज तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस विश्वास और जिस सत्य के योग्य, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस विश्वास और जिस सत्य के योग्य तुम समझ रहे हो, हालेलुया, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कह रहा हूं, आज तक तुम्हारा विश्वास अधूरा कैसे है? तुम पूरी रीति से खुदा के वचन में स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुमने उस बातों पर विश्वास नहीं किया, उसको सत्य नहीं माना। जैसे तुम बाइबल बंद करते हो तुम्हारा सत्य बंद हो जाता है। जैसे ही तुम बाइबल बंद करते हो तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। फिर तुम्हारा विश्वास एक धागे पे आता है। किस पे आता है? एक धागे पे आता है। जैसे ही तुम बाइबल बंद करते हो वैसे ही तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। जैसे ही तुम बाइबल बंद करते हो वैसे ही तुम्हारा सत्य टूट जाता है। फिर तुम्हारा विश्वास एक धागे पे आता है और वो धागा कहता है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन खुदा का वचन तो कह रहा है, यहोशू पहला अध्याय, खुदा का वचन कह रहा है यहोशू पहला अध्याय, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इधर उधर मत पढ़ो जरा, यहोशू उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ यहोशू पहला अध्याय। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। अब अगर यहोवा तेरे संग है, जहाँ जहाँ तू जा रहा है, तो यहोवा तेरे संग है, तो क्या यहोवा तेरी रक्षा कर लेगा कि नहीं कर पाएगा? कर लेंगे। कितना कर लेंगे? थोड़ा करेंगे, पूरा कर लेंगे? पूरा। फिर किसी और की रक्षा की जरूरत है? किसी की जरूरत। फिर वो धागा कैसे बांध लिया? खुदा ने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग रहूंगा। खुदा ने, आपको मालूम है, खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो शैतान ने पता क्या कहा? नहीं, इधर देखिए आप सब, खुदा ने क्या कहा है? सब जगह इधर देखिए, खुदा ने क्या कहा? मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो शैतान ने कहा नहीं, ये रक्षा नहीं कर पाएगा। एक भाई है वो तेरी रक्षा करेगा, ये कैसे कर लेगा? हालेलुया। वचन देखिए, थोड़े समय का सुख हम देखते हैं
हमारे बच्चे के मुंह पे मुस्कान आ जाएगी, थोड़ा मीठा खाने को मिल जाएगा और एक भाई बहन के बीच में और अच्छा मतलब संबंध हो जाएगा। इस संबंध को थोड़ा सा अच्छा करने और थोड़ी समय की मुस्कान के कारण हम खुदा के वचन को रखते हैं, उस पर यूं खड़े हो जाते हैं। आपको मालूम खुदा के वचन पे कैसे खड़े होते हैं? कैसे खड़े होते हैं मालूम? बाइबल रखी नीचे, उसके ऊपर यूं खड़े हो गए। अच्छा बताइए, ऐसे खड़े हुए हैं आप कि नहीं? नहीं, ये पाप है। ये पाप है बता रही बच्ची। तो बेटा जब उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो वो क्या पुण्य है? नहीं। उसकी आज्ञा ना मानने का मतलब होता है कि हम यीशु मसीह के ऊपर चल रहे हैं, यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। मालूम है आपको? मालूम है फरीसी आप? अच्छा बताइए, यीशु मसीह को क्रूसित क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने हम लोग के गुनाहों के क्षमा के लिए, क्योंकि लोगों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। भाई जो वो कह रहे थे वो उनका इनकार कर रहे। हाँ, आज्ञा ना मानने के कारण उसको क्रूसित कर दिया गया। पाप क्या है? आज्ञा ना मानना। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। जो कोई आदम और हवा ने क्या करा था? उसके कारण क्या आ गया? पाप आया। पाप आ गया। यीशु मसीह जो पृथ्वी में आके कह रहा था, बहन बहन याजक की तरफ देखो, अभी हंस लो लेकिन स्वर्ग में वो बताएगा। हालेलुया। कोड़े मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि कोड़े मारे समझ लो, बच्चा कह रहा है वो पाप है, लेकिन बच्चे को वो चीज बता ही नहीं रही। आज मैं बता रहा हूं। आपको मालूम है आदम और हवा ने क्या किया था? आदम और हवा ने क्या किया? फल खा लिया। नहीं, आदम और हवा ने क्या किया? खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया था। उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण पाप आया। और वहां पर फरीसी, शास्त्री और याजक क्या कह रहे थे? इसे क्रूस दो। क्यों क्रूस दो? क्यों क्रूस दो? क्योंकि उसने सत्य बताया। आमीन। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फरीसी, याजक और शास्त्री क्यों कहते क्रूस दो? क्योंकि उसने सत्य बताया और उन्होंने उसको नहीं माना, उसकी आज्ञा, नहीं माना। तो यानी उसको क्रूसित कर दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसकी आज्ञा नहीं मानी, तो उसकी आज्ञा ना मान के क्या कर रहे हैं? उसको क्रूसित कर रहे हैं। उसको क्रूसित कर रहे हैं। उसको क्रूसित कैसे किया जाता है? उसकी आज्ञा ना मानी, उसको लेटा के उसके ऊपर चल के कैसे क्रूसित किया जाता है? नहीं, ऐसे ही होता है भैया। क्रूसित ऐसे नहीं होता। फिर क्रूसित कैसे होता है? सम्मान देके आपने उसको मार डाला। क्रूसित का मतलब जानते क्या होता है? मृत्यु। आप कहाँ है भाई? आपको अभी बुरा लग रहा है ये बात, लेकिन ये हकीकत है। क्रूस का मतलब क्या होता है? क्रूस का मतलब नहीं मालूम। वर्सन भाई बहुत बढ़िया। क्रूस का मतलब क्या होता है? और मौत का मतलब क्या होता है? जिसके कारण आई हो भाई, जिसके कारण आई हो, किसके कारण मरा है भाई? जिसके कारण वो मरा उसकी मौत, उसके लाश पे वो खड़ा है। यस नो? आप बताइए कि जिसके कारण वो मरा है वही तो उसकी लाश पे खड़ा है। ये नहीं पता? देखिए बच्चे को पता है। इधर देखिए। अच्छा बेटा, जो जिसके कारण जो मरा है वही उसकी लाश पे खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? वही खड़ा होगा। इसको मालूम है? आपको नहीं मालूम? जिसके कारण जो मरा है तो वही उसकी लाश के ऊपर खड़ा होगा। नहीं मालूम? पता करो बेटा।
जब पता कर लोगे तो ये धागे से नाता तोड़ दोगे, क्योंकि उसने क्या कहा, अच्छा धागे से नाता क्यों तोड़ो, और नहीं तोड़ेंगे, इधर देखिए, और नहीं तोड़ेंगे। खुदा ने कहा ना कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। कितने लोग मानते हैं कि खुदा ने ये कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और शैतान ने क्या कहा, भाई तेरी रक्षा करेगा। शैतान ने क्या कहा, भाई तेरी रक्षा करेगा। बेटा ये त्योहार है, ये सब मना रहे हैं, सारे ईसाई मना रहे, सारे ईसाई डाले पड़े हैं। नहीं जानते ना प्रकाशन, वचन को जानते तो सत्य छुड़ाता, क्योंकि जो तू सुनता है, अब पढ़ो प्रकाशित वाक्य 22 उसकी पहली आयत पढ़, हालेलुया। पढ़िए, कसके पढ़िए, अरे चिल्ला के पढ़िए, सत्य है यार, क्यों डरती हैं? बहुत डरती हो बहन, चिल्ला के पढ़ा करो। पहला 22 का। इसके बाद उसने मुझे सब फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई। नहीं 22। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये विश्वास और सत्य के योग्य है। आप धागा नहीं बांधा है, इससे पहले कि आप धागा बांधे वो कह रहा है कि मैं योग्य हूँ। पृथ्वी स्वर्ग और आकाश के नीचे कोई नहीं योग्य है, वो योग्य है, और उसने कहा कि मैं तेरे संग हूँ। पढ़िए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहोशू में क्या कह रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू में कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत है ना, पढ़िए जरा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या करने रहेगा, रक्षा करने के लिए आज्ञा दी है, आज्ञा दी है। शैतान करना नहीं, एक मिठाई का डिब्बा लाओ, कुछ धागे लाओ, और ये जिसको खुदा ने बनाया है इससे कहो कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अद्भुत लग रहा नहीं, सुनने में अटपटा नहीं लग रहा। जब आपसे खुदा ने कहा कि मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो इस रक्षा का मतलब क्या है? रक्षा तो करता ही है। तो फिर हम लोग उसकी आज्ञा ना मान के ये क्यों करते हैं? नहीं, आमीन इस पे नहीं होगा, इस पे तो पता क्या होगा, यीशु की लहू पे खड़े हुए हैं और कह रहे आमीन। वो योग्य नहीं है भाई, सही बता रहे, वो योग्य नहीं है कि आपकी इनकी बहन की रक्षा कर पाए। वो कह रहा मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो हमारे माता पिता ने कहा नहीं, खुदा नहीं, इसको लाओ, ये रक्षा करेगा। ये तो बेचारा जानता ही नहीं, उसे धागा बंधवा दिया। क्यों? कितना पाप कर दिया। नहीं अरे ये पाप है कि नहीं? कौन कौन मानता पाप है? जो पाप मानता है वो हाथ उठाए, और जो कहता पाप है ही नहीं, पाप नहीं है ये। खुदा कह रहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। खुदा तो क्या होता है? तो फिर उसके लिए फिर इसकी रक्षा क्या होगा? वचन में बैठे हो, कम से कम डरो तो, भय तो मानो, भय तो मानो, कम से कम वो आ जाएगा बदला लेने। फिर क्या करोगे? तुमको भय ही नहीं है। अरे क्या बात है, हालेलुया। अरे भैया समझो, खुदा कह रहा है मैं रक्षा करूंगा, शैतान कह रहा है कि ये रक्षा नहीं कर पाएगा। एक रक्षा बंधन है, वो रक्षा करेगा भाई। खुदा उस देखो शैतान का काम क्या होता है, बताइए शैतान का काम क्या होता है? कि खुदा जो कहे उसके अगेंस्ट चले। शैतान का काम क्या होता है? अगेंस्ट चलने के लिए कहता है। आप वचन में पढ़ते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उसने पता क्या कहा? तुम भक्ति करते हो परंतु शक्ति पे विश्वास नहीं करते हो। तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। मैंने पढ़ाया था ना,
ये कैसी भक्ति है? एक दिन की उल्लास करने के लिए, एक दिन का आनंद मनाने के लिए मिठाई का डिब्बा आ गया, तागा दे दिया, खुदा की आज्ञा का इनकार कर दिया। अच्छा किया ना? हर साल करा करो। एक दिन खुदा साल ही खत्म कर देगा। अब कहो आमीन। आपको मालूम है इस समय हम खुदा के बात को नहीं मान रहे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय खोलिए। हालेलुया। हाँ 18वीं आयत पढ़िए। तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की। देखो इसको बैठना सिखाओ प्रार्थना में, इसको बैठना सिखाओ प्रार्थना में। माँ तू बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चे को अपने पास रख। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 18वीं आयत पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और महापाप के कारण जिसको करके तुमने यहोवा की दृष्टि में क्या करा? क्या करा? सुना है तो बोलो बेटा। बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये सुनते हुए बहरे और देखते हुए अंधे। हालेलुया। सीखोगे नहीं क्या बेटा? वचन नहीं बोलोगे, माँ बाप की ज्यादा मानोगे, वचन की नहीं मानोगे। यहाँ माँ बाप की नहीं सिखाई जाएगी। ये माँ बाप का वचन जो है वो मनुष्य का है। यहाँ वचन खुदा की सिखाया जाएगा, खुदा का वचन सिखाया जाएगा। हालेलुया। देखिए क्या कह रहा। क्योंकि तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे महापाप और उसे रीस दिलाई। रीस दिला रहे। महापाप करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई। क्या दिलाई? क्या कर? कौन सा महापाप? बंधन, तागा, क्या आज्ञा तोड़ी? क्या आज्ञा तोड़ी? उसने क्या कहा था? मैं तेरी रक्षा करूं और आपको क्या बताएगा कि ये रक्षा करो। अच्छा आप इनकी रक्षा कर पाएंगे अभी कि ये आपकी रक्षा करेंगे? मैं इनकी रक्षा करूंगा। आपको तो उल्टा बता दी। उल्टा बता दिया। अंधे है नहीं, देखते हो अंधे। बोला करो, ऐसे बोला करो, देखते हो अंधे। नहीं बोल पाओगे, वचन बोल रहा बेटा। ये देखते हो अंधे हैं। देखो तुम खुद बोल रहे हो तुम इसकी रक्षा कर लोगे और तुम्हें बताया गया ये तुम्हारी रक्षा करे। वो कितना अंधा बना। देखते हो अंधे, देख सुनते हो बहिरे। हाँ वचन कहता है ये देखते हो अंधे, ये सुनते हो बहिरे। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि देख इन्होंने महापाप कर दिया है और खुदा को रीस दिलाया है। पढ़िए जरा। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। क्या किए? ना रोटी खाई ना पानी पी। कौन? 40 कौन?
ये सुनते हुए बहरे, इसको क्या कहेंगे आप? सुनते हुए बहरे। मैं यानी मूसा, मूसा कह रहा है मैं यहोवा के सामने खड़ा हूं। इस समय आप मजा ले रहे हैं, लेकिन मैं यहोवा के सामने खड़ा और आपको बार बार खुदा की बातें बता रहा। खुदा की बातें वचन कौन बता रहा है आपको? खुदा बता रहा है। आमीन। खुदा की बातें, खुदा का वचन खुदा का दास के जरिए हो रहा है। तो कौन खड़ा है? मैं। खुदा के सामने मैं खड़ा हूं। जैसे मूसा उस समय खड़ा है। कौन खड़ा है? मूसा उस समय। इस समय मैं खड़ा हूं। आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बेइज्जत दिला रहे खुदा को, और उसके बीच में खुदा ने मुझे खड़ा करा है। और मैं बार बार खुदा से कह रहा, नहीं खुदा, ये रोज बैठते हैं, ये सुनेंगे खुदा। खुदा ने कहा देख वो तागा बांधेंगे, देख वो तागा बांधेंगे, उनको पल भर का मजा करना है। मिठाई का डिब्बा और तागा उनके लिए मुझसे बढ़कर है। बोलो क्या क्या बढ़कर है? खुदा ने मुझसे क्या कहा? मिठाई का डिब्बा और तागा मुझसे बढ़कर है। यही तो मिला था ना, यही तो आया था। और क्या था? और कुछ और था? था क्या? बस बेटा हमसे ले लेना जितना लेना हो, पूरा डिब्बा दे देंगे, लेकिन आज्ञा ना मानना, झूठ ना करना, खुदा की बॉडी के ऊपर एक बार फिर से ना खड़े हो जाना, बहुत बड़ा पाप है। उसने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, उसने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। शैतान ने कहा नहीं, ये रक्षा नहीं करेगा, ये भाई रक्षा करेगा। तब सारे ईसाई मना रहे क्योंकि सब अंधे, सब पट्टे अंधे, किसी को नहीं मालूम कि वो एक वाचा के नीचे, क्यों है ही नहीं वाचा के नीचे, सच में वाचा के नीचे नहीं है। हालेलुया। खुदा ने वाचा बांध दी भैया। अच्छा, खुदा ने वाचा बांधी कि नहीं बांधी? और उस वाचा के नीचे कोई है? पता नहीं। खुदा ने वाचा बांधी है, लेकिन उस वाचा के अंदर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब धागे पे विश्वास कर रहे हैं। छोटे भाई तो कह रहे हैं नहीं बेटा राखी बांध दो, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी। हालेलुया। और उन्हीं के सामने भाई गिर गया, बहन उठा रही। अब बताओ कौन रक्षा कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। दिखते हो अंधे। बोलो, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बात, मेरे साथ बोलो, देखते हुए अंधे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वचन आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। क्या यहोशू पढ़ने लगे? आप तो बस व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, यहोशू पे पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 9। हालेलुया। तब यहोवा मैं तो यहोवा के उस कोप और जल जलाहट से डर रहा था, क्योंकि तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। सत्यानाश करने को था, अप्रसन्न था, तुम्हारा सत्यानाश करने को था। कौन? यहोवा। अब कोई है जो उसकी उससे बचा पाएगा? कौन सत्यानाश करने पे था? खुदा। कोई है उससे बचा पाएगा? नहीं। तो क्यों तैयार हो गई? मैंने महापाप कर दिया। आमीन। देखो बच्चे ने कैसे स्वीकार करा। बच्चे ने कहा मैंने पाप नहीं, मैंने महापाप कर दिया। बेटा इधर आओ। हालेलुया। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करिए। आपको मालूम है खुदा का वचन कहता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और फिर जाता है, उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। तो बेटा अब कभी तैयार होगी इसके लिए? हाँ बेटा। हाँ। तुमने कुछ करा था? नहीं।
एक है कह रहा है मैंने महापाप कर दिया, और एक कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। हालेलुया। बेटा आपने कुछ नहीं किया, वचन को साक्षी मान के कहो, वचन को यह वचन है भाई, साक्षी मान के कहो। हालेलुया। कहने से पहले सोच लेना बेटा, इस पे हाथ रख के कहो कि मैंने कुछ नहीं किया। बोलना नहीं बेटा, भस्म करने वाली आग है, भस्म कर देगा। हालेलुया। ये वचन मैं ऐसे ही बताता हूँ, इससे पहले कि भस्म करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बेटा ये जबरदस्ती वाली वचन नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कुछ करा, पाप करा है कि नहीं करा? हर साल पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा खुदा सत्यानाश कर देगा, भस्म कर देगा। अगर आपको आज्ञा नहीं माननी है, सुननी ही नहीं है, तो फिर क्यों सुनते हो? इससे अच्छा ना सुनो। नहीं, साथ नहीं है। हालेलुया। ऐसे साथ नहीं है। हालेलुया। देखिए ऐसे, देखिए आप व्यवस्था हुए 9वां अध्याय पढ़िए, कहाँ लिखा साथ है? मुझे खोल के दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर साथ है तो मुझे खोल के दिखाइए, आप वचन पढ़ाइए मुझे, कहाँ लिखा है कि खुदा साथ है? हालेलुया। क्यों घर में हर एक कदम पे साथ चलता है? ऐसी घर प्रेज़ द में लॉर्ड। बच्चों में क्यों कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे बाइबल से बताओ। बाइबल से यही है कि भैया वो सत्यानाश कर देगा, भस्म कर देगा, वो भस्म कर देगा। हालेलुया। बच्चे को हाथ रख के क्यों बता? मैं आपको बता रहा हूँ, अरे नहीं, क्योंकि वचन यही कह रहा है। हालेलुया। इससे अच्छा ना जानो, तुम तो आगे बढ़ो, इससे अच्छा ना जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ जाते हो। वचन कहता है कि इससे अच्छा कि तुम उसे नहीं जानते। वचन में लिखा है ये बात, अरे मैं कैसे नहीं बताऊं? वचन में लिखा है ये बात, इससे अच्छा तुम नहीं जानते। अगर तुम सुनते हो और उसको नहीं मानते तो इससे अच्छा तुम उसको नहीं जानते। तो किसी को कहे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुला के ना बोल। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें यही सिखाता है कि हर एक जने से अंगीकार होगा, हर एक जबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। आप वचन में बैठे हैं, वचन हमें बता रहा है कि जो बात तू सुन रहा है वो विश्वास और सत्य है। अगर तू इसका इनकार करेगा तो उसका पलटा मुझसे लिया जाएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं कोई ऐसा याजक नहीं हूं कि मैं पैसा खा के खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। आपके अच्छाई के बारे में बोलूं, या आप बोले अच्छे से, ये फादर कितने बेस्ट हैं, अच्छे हैं, मैं वो वाला नहीं हूं। हालेलुया। मैं तो आपको सत्य दिखाऊंगा। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। अब मैं पढ़ता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैंने, हालेलुया, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। किसके सुन ली? मेरी सुन ली। इस समय मैं तुम्हें दुश्मन दिख रहा हूं, लेकिन अगर खुदा की दृष्टि में देखोगे तो मैं एक याजक हूं जो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बता रहा हूं कि बेटा इससे पहले कि खुदा सत्यानाश करे, नष्ट करे, इस बात का अंगीकार करके फिर जाओ, क्योंकि ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कहीं पर भी जाओगे सब मक्खन मलाई देंगे। बेटा कभी ये बात सुनी थी तुमने कहीं? कभी नहीं सुनी और ना सुनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वचन में फुसफुसाने का मतलब
बाग के कान में फुसफुसाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा हारून, हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। आपको मालूम है इस समय मैं बुरा लग रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ। आपको मालूम है इसी तरह से यीशु मसीह भी प्रचार कर रहा था, उसे लोग मारने लगे इसी बात से। किस बात में मारने लगे मालूम? वो उनको कहने लगा तुम मरोगे। यीशु मसीह क्या कहने लगा मालूम? तुम मरोगे, तुम नरक की आग में डाले जाओगे। तब वो पता क्या कहने लगे? अरे हम मरेंगे, हम मरेंगे, अभी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों यीशु मसीह को मारा गया? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहा था। और आज मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने में बुरी लगेगी लेकिन है सत्य यही। आज तुमने खुदा का इनकार किया है। हालेलुया, आज तुमने खुदा का इनकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कह रहा है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। हालेलुया। और आगे को हटीले ना रहो। देखो क्या ना रहो? इस समय आपको हटीलापना नजर आ रहा है ना? नहीं, हम तो करेंगे, हम तो हर साल करेंगे। हटीलापना देखा था आपने? ये दुष्ट है हटीलापना, हम तो हर साल करेंगे। हालेलुया। जबकि वचन में पढ़ रहे हैं आप, कह रहे हैं हम हर साल करेंगे। क्यों? हटीलापना है। वो क्या कह रहा है? क्योंकि तुम्हारा खुदा यहोवा, इसलिए अपने अपने हृदय को खतना करो और आगे को हटीले ना रहो। हालेलुया। पढ़े जरा। तो भी यहोवा ने मेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। और वही मेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महान के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तू ने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में आए
परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। उसने क्या कहा? इसकी ही शपथ खाना। हालेलुया। और अभी मैं जो हाथ रखा रहा था वो इसकी ही शपथ थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। नहीं तो वो कह रहा है मैं तेरे संग संग चलूंगा। उसके लिए फिर किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनफ है, वो खुदा है। क्योंकि वो खुदा है और वो पूरी सृष्टि की रक्षा करता है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप उसे किसी भाई की या तो बहन की रक्षा लीजिए। अगर ये करेंगे तो वो कहेगा कि फिर मेरी रक्षा किस लिए? हालेलुया। मेरा चलना तेरे साथ व्यर्थ हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसको कैसे प्रचार करोगे? फिर इसको कैसे प्रचार करोगे दूसरे मनुष्यों के सामने? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 ये बताने की जरूरत नहीं है, वचन बताने की जरूरत नहीं है, बाकी बातें बताइए आप। हालेलुया। हालेलुया। तो वो रक्षा कौन सी थी? हालेलुया। अब बाद में मिलिएगा, समझाऊंगा। अगर हम भी ऐसे ही रक्षा कर करके बनाते रहेंगे तो बताएगा कौन खुदा के वचन को? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि तुमने मेरा इनकार किया है। मैंने यीशु क्या बना के करूंगा? तुमने मेरा इनकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने वचन का इनकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वचन कह रहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। कौन होता है जो तेरी रक्षा करेगा? खुदा कलाम कहता है कि मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन न सकूं। खुदा का वचन कहता है कि मेरी आंखें इतनी बहरी नहीं हो गई कि तुझे देख न सकूं। हालेलुया। क्या मेरे कान बहरे हो गए कि तूने मुझसे प्रार्थना नहीं करी? क्या तेरी आंखें बहरी हो गई है कि तू अंधी हो गई कि तू मुझे देख नहीं पा रहा है? हालेलुया। उसने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसने कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि मैं तेरी रक्षा ना कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये खुदा का वचन है। भला आज तुम इसे न मानो, परंतु खुदा तुम्हारे ऊपर दया करे। मेरी तो यही प्रार्थना है कि खुदा तुम पर दया करे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन देख रहा है कि जिस तरह उस समय यीशु मसीह का इनकार किया गया, वैसे ही इस समय मेरा इनकार किया जाए। आमीन। आप बताइए यीशु मसीह का इनकार किया गया था कि नहीं? उस समय किया, इस समय भी किया जा रहा है। क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है? युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग एक सा है। खुदा का वचन क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है कि मैं युगानुयुग एक सा हूँ, कभी भी नहीं बदलता। हाँ, जिस तरह से उस समय मेरा इनकार किया गया वैसे आज भी मेरा इनकार किया जाएगा। हालेलुया। तुम्हें मेरे नाम से निंदा सुननी पड़ेगी। जब तुम मेरे वचन को बताओगे तो लोग कहेंगे कि तुम मेरे हमारे बारे में बातें बनाते हो। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। हालेलुया। मैं तो वचन से ही बात करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन पता क्या कहता है? आप तुम मेरे वचन को जब बताओगे तो लोग कहेंगे तुम मेरे वचन के कारण निंदा सहोगे, और लोग कहेंगे कि तुम हमारे बारे में बातें बना बना के करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कहा गया ये हमारे बातें बनाता है, ये फरीसी और याजक और शास्त्रियों को नीचा दिखाता है। हालेलुया। लेकिन वो नीचा नहीं दिखा रहा था, वो सत्य को बता रहा था। वो वही सत्य को बता रहा था जो प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि जो कुछ तुम सुनते हो वो विश्वास और सत्य के योग्य है। कि हाँ खुदा तुम्हारी रक्षा करता है। हाँ खुदा तेरे सोने में बिछौने में तेरी रक्षा करता है। तुझे किसी बंधन की जरूरत नहीं है, तुझे किसी रक्षा बंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा तेरा इनफ है। हालेलुया। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अरे भैया वो स्वर्ग का खुदा तेरे साथ है।
वो तेरी रक्षा कर रहा है। तो हमको अन्य जातियों की तरह ये सब बंधन नहीं है। हमें अपने बच्चों को बताना है कि बेटा तेरी रक्षा करने के लिए यहोवा है। हालेलुया। देख उसने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा, मार्ग में तेरी रक्षा करूंगा। अरे भाई तो बहुत थोड़ी देर के बाद भूल जाता है, देख नहीं पाता है। हालेलुया। आज कितने भाई हैं जो बहन के पास नहीं पहुंच सके, तो उनकी रक्षा कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। लेकिन शैतान हमें आके बताता है क्या? नहीं, ये करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम कहते हैं हम हर साल मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि खुदा का इनकार। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले और मेरा निवेदन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि शौर्य प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं जो इस पापा इस खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत संध्या बेला के लिए जो आपने हम लोग को दी, हम लोग को दिखाई जी। इस बार धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या बेला में आप आए होंगे जी। इस बार धन्यवाद देते हैं उसका, और मानते हैं आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा, और मानते हैं सब कुछ है कि, और मानते हैं धन्यवाद देते हैं कि उस रिपोर्ट के लिए भी जो नीलू मौसी की नेगेटिव आई है, उस रिपोर्ट के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। और मानते हैं सब कुछ है, मानते हैं। और जितने भी सिस्टर्स वहाँ पे अभी भी होंगे उन सब की भी रिपोर्ट नेगेटिव आए, और मानते हैं सबको अच्छा रखिए। और मानते हैं आपके इस वचन में हम लोग दोबारा फिर से कल आए, और मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद।